हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिसे चाहो उसे कुछ मत चाहो का अर्थ है कि सच्चे प्रेम में अपेक्षाओं और स्वार्थ का स्थान नहीं होना चाहिए। प्रेम का सार है बिना किसी शर्त के खुशी और स्वतंत्रता देना। यदि आप किसी को वास्तव में चाहते हैं तो उसे अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि उसकी इच्छाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए चाहें। अपेक्षाएं अक्सर प्रेम को बंधन बना देती हैं, जबकि निस्वार्थ प्रेम संबंधों को गहराई और स्थायित्व देता है। जब आप चाहने के बदले सिर्फ देने का भाव रखते हैं तो आप सच्चे प्रेम की शक्ति को समझ पाते हैं। यही प्रेम का वास्तविक अर्थ है। दोस्तों, चलते हैं एक ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी की ओर, जो हमें सच्चे प्रेम की दिशा में ले जाती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी और मन में असंतोष था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं किसी को बहुत चाहता हूं, परंतु वह मेरी भावनाओं को समझती नहीं। मैं उसे पाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह मुझसे दूर भागती है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उस युवक को देखा और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। एक समय की बात है, एक साधारण ग्रामीण युवक था जिसका नाम आनंद था। वह अपने गांव की एक सुंदर युवती सुहानी से प्रेम करता था। सुहानी न केवल रूपवती थी बल्कि उसका स्वभाव भी दयालु और हृदयस्पर्शी था। आनंद हर रोज उसके बारे में सोचता और उसके साथ जीवन बिताने के सपने देखता, लेकिन सुहानी आनंद की भावनाओं से अनजान थी। वह अपनी दुनिया में व्यस्त रहती, अपने परिवार और कार्यों में मग्न। आनंद ने कई बार अपने दिल की बात कहने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। आनंद ने तय किया कि वह किसी भी तरह सुहानी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। उसने उसके लिए फूल लाए, उपहार दिए और हर बार उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन सुहानी इन सब चीजों को सामान्य दयालुता समझती और आनंद को धन्यवाद देकर अपने रास्ते चल पड़ती। आनंद ने महसूस किया कि उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है। उसके मन में निराशा घर करने लगी। वह सोचने लगा, मैं इतना कुछ करता हूं, फिर भी सुहानी मुझसे दूर क्यों रहती है? क्या मैं उसके लायक नहीं हूं? आनंद ने अंततः अपने गांव के पास के जंगल में रहने वाले एक प्रसिद्ध गुरु से मिलने का निश्चय किया। वह गुरु के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सुहानी को चाहता हूं, लेकिन वह मुझे स्वीकार नहीं करती। मैं क्या करूं? गुरु ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रेम का अर्थ है देना, न कि पाना। जिससे तुम प्रेम करते हो उससे कुछ भी चाहने की अपेक्षा करना प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। यदि तुम उसे सच में चाहते हो तो उसकी खुशी के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहो। आनंद ने कहा, लेकिन गुरुदेव, अगर मैं उसे ना पा सका तो मैं दुखी हो जाऊंगा। गुरु ने उसे एक साधारण कार्य करने को कहा। उन्होंने आनंद को एक सुंदर फूल दिखाया जो पास के बगीचे में खिला था। उन्होंने कहा, इस फूल को बिना तोड़े इसके पास बैठकर देखो, इसके सौंदर्य और सुगंध का आनंद लो, लेकिन इसे अपने पास रखने की कोशिश मत करो। आनंद ने गुरु की बात मानी। वह फूल के पास बैठा और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि फूल की सुंदरता का आनंद लेने के लिए उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने कहा, अब तुमने समझा बेटा, प्रेम भी ऐसा ही है। जब तुम किसी को अपने पास रखने की कोशिश करते हो तो वह दबाव में आ जाता है, लेकिन जब तुम उसे आजादी के साथ चाहो तो वह स्वाभाविक रूप से खिलता है। आनंद ने गुरु की शिक्षा को अपनाया और सुहानी से अपने प्रेम के बारे में अपेक्षाएं रखना छोड़ दिया। उसने उसे खुश देखने के लिए जो कुछ भी कर सकता था किया, लेकिन बदले में कुछ पाने की चाह नहीं रखी। उसने महसूस किया कि सच्चा प्रेम किसी को खुश देखना है, चाहे वह हमारे साथ हो या ना हो। कुछ समय बाद सुहानी ने खुद महसूस किया कि आनंद का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। वह भी उसकी ओर आकर्षित हुई। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और युवक की ओर देखा। उन्होंने कहा, जिससे तुम प्रेम करते हो उसे कुछ मत चाहो, बस उसे उसकी खुशी के लिए प्रेम करो। अगर वह प्रेम लौट आएगा तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी, और यदि नहीं लौट आएगा तो भी तुम्हारे प्रेम का महत्व कम नहीं होगा। युवक ने बुद्ध की बात समझी। उसने सिर झुकाया और मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अपने प्रेम में अपेक्षाओं को छोड़कर निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा।
गौतम बुद्ध की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें किसी से कुछ पाने की अपेक्षा ना हो। प्रेम का अर्थ देना है अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरे की खुशी में संतोष पाना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।